सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर हम पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें निकाल कर आपके सामने आसान और सिंपल भाषा में सबूत के साथ रखते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हो गया है। हालांकि ये ख्वाब खुद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का था। जी हाँ, इमरान खान का ख्वाब ये था कि जैसे तैसे रूस को मना कर पुतिन से हाथ मिलाकर कैसे भी करके गैस पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान तक लेकर आनी है। आपको बताऊं कि ज़बरदस्त अभियान ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से चल रहा था और पिछले 20 सालों में पहले ये प्रधानमंत्री इमरान खान थे जिन्होंने रूस का दौरा किया पाकिस्तान की तरफ से। समझिए, पाकिस्तान में इससे पहले 20 सालों तक कोई भी रूस के दौरे पर नहीं गया था। उन्होंने पुतिन के साथ इस बारे में, गैस के बारे में सारी डील्स की बातें कर ली थी। पुतिन राज़ी भी थे। इसके बाद इमरान खान ने वापस आकर बिना नाम लिए कई बातें बोली थी और ये भी कहा था कि पाकिस्तान को बाहरी तौर से, बाहर रहते हुए अमेरिका ने गुलाम बनाया हुआ है और हमारे रूस के दौरे से कई बड़े मुल्कों को काफ़ी तकलीफ़ हुई है। भारत की तरफ और अमेरिका की तरफ ये निशाना था। बहरहाल इसी के कुछ दिन बाद अप्रैल में प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी ही चली गई। बहरहाल अब मामला ये है कि SCO की मीटिंग में कई देश गए और इसमें पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, नए अमेरिकी प्रधानमंत्री, जी हाँ, शहबाज शरीफ पहुंचे, जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करी और दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी लंबी बात करी, कई सारे मुद्दों पर बात करी, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो गैस पाइपलाइन को लेकर था। शहबाज शरीफ और पुतिन के बीच में जब इस मुद्दे पर बात हुई तो पुतिन पूरी तरह से राज़ी नज़र आए और पुतिन ने कहा कि जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्ट है, वो पूरी तरह से तैयार है, जो ब्लूप्रिंट है पाइपलाइन का वो पूरी तरह से तैयार है, सारा स्ट्रक्चर तैयार है, पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी पुतिन ने रजामंदी दिखा दी है, जिसमें पाकिस्तान की एक बड़ी जीत होती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दूं कि इससे पाकिस्तान को काफ़ी भारी मात्रा में गैस पाइप के ज़रिए मिल सकती है। बता दूं, अज़रबैजान तक पहले ही गैस पाइपलाइन से गैस पहुंचा रहा है रूस। ऐसे में वहां से ज़रा सा आगे बढ़ना रूस के लिए मुश्किल नहीं है। आपको बता दूं कि अगर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन पाकिस्तान तक आ जाती है तो पाकिस्तान के अवाम समेत पाकिस्तान की सरकार को भारी फ़ायदा हो सकता है। और ये ख्वाब किसका था ये आप याद रखिएगा, ये ख्वाब इमरान खान का था, जिस पर मुहर शहबाज शरीफ अपनी चिपका रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, SCO की मीटिंग में उस वक्त ईरान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई। आपको बताऊं, दोनों पक्षों ने, मैं पाकिस्तान की बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बिजली की काफ़ी कमी है। ऐसे में पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी से बिजली कॉरपोरेशन की बात करी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पाकिस्तान को दी जाए। हालांकि चाइना इस पे काफ़ी मदद करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान को और भी देशों से मदद की ज़रूरत है, जिसमें ईरान पाकिस्तान की तरफ नज़र आया। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO, जिसमें सन 2017 में इस ग्रुप में पाकिस्तान और भारत शामिल हो गए थे, जिसके बाद से आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान इसका बड़ा हिस्सा हैं। जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, रूस के साथ यानी पुतिन के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी बात करी है। ये लेटेस्ट तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। दोस्तों आपको बता दूं कि चीन ने कहा कि यूरोप के खिलाफ हम मिलकर एक बड़ी शक्ति के तौर पर काम करेंगे। जी हाँ, खुल्लम खुल्ला ये अमेरिका को भड़काने वाला और पूरे यूरोप को भड़काने वाला बयान है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए, लेकिन चालाकी से चीन ने दुनिया को दिखाने के लिए ये भी कह दिया कि यूक्रेन और रूस की जंग में उन्हें यूक्रेन की काफ़ी चिंता है। इस पर व्लादिमीर पुतिन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। दोस्तों हमारे रिपोर्टर, हमारे एडिटर शायद भांग खा के हमको ये रिपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए ये वाली जो मेन खबर थी वो ससुरा आखिर में बता रहे हैं, जो कि टाइटल में होनी चाहिए थी। अभी वीडियो के बाद हम उनके साथ हिंसा करेंगे।
हालांकि हम दिल से अहिंसावादी हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कहीं कहीं हमारे दोस्त यार ऐसा काम करते हैं तो हम रगड़ भी देते हैं रख के। बहरहाल आपको बता दूं कि बड़ी खबर देख लीजिए क्या है। बड़ी खबर ये आपकी स्क्रीन पर, इसी से पता चल जाएगा आपको। व्लादिमीर पुतिन और इब्राहिम रईसी यानी रूस और ईरान की एससीओ के दौरान मीटिंग हुई और बड़े ही कम वक्त में बड़ी बड़ी बातें हो गई। जैसे व्लादिमीर पुतिन ने हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए बड़ी खुशी से कहा ईरान से कि ये इसी साल में हमारी चौथी मुलाकात है। और बात करें मुद्दे की तो पुतिन ने कहा कि हमारे गैस की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी डेलीगेशंस 1-2 दिन के अंदर ईरान जाने वाली हैं और गैस और तेल को लेकर ईरान के साथ काफ़ी बड़ी डील्स हम करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इब्राहिम रईसी भी पीछे नहीं रहे भाई साहब। इब्राहिम रईसी ने क्लियर कट कह दिया अमेरिका को निशाने पर लेके कि पूरा यूरोप जिस प्रकार से रूस पर पाबंदी लगा रहे हैं हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम रूस के साथ हैं। अमेरिका और यूरोप के द्वारा जो प्रतिबंध ईरान पर लगाए गए हैं और जो रूस पर लगाए गए हैं हम इसका विरोध करेंगे और इससे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अब आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, जनरल नॉलेज दिमाग में इसको ठूस लीजिए, एग्जाम में भी कहीं ना कहीं आ ही सकता है। वरना इसके अलावा चाय की टपरी पर, किसी मजलिस में, महफिल में, भीड़ में कहीं भी खड़े हुए चौड़े करके ये बातें बोल सकते हैं। ये बात ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती है, जो मैं आपको बताता रहता हूं। ईरान एससीओ का मेंबर नहीं है, लेकिन अब इस साल उसको मेंबरशिप के लिए ऑफर मिल गया है, मेमोरेंडम मिल गया है, सारे कानून उसको लिखित में दे दिए गए हैं। अब बहुत जल्द इसी साल कहा जा रहा है कि एससीओ में ऑफिशियली शामिल हो जाएगा ईरान। वहीं आपको बता दूं, ये तस्वीरें देख लीजिए, रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की भी पहुंच चुका है एससीओ की मीटिंग में। आपको बता दूं कि उज्बेकिस्तान में ये मीटिंग चल रही है। रजब तैयब एर्दोगान अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी अहलिया के साथ यानी बीवी के साथ पहुंच चुके हैं एससीओ की मीटिंग में। लीजिए भैया, और कहानी सामने आ रही है आपकी स्क्रीन पर देखिए। चाइना और रशिया की नेवी पैसिफिक ओशियन में, समुद्र में, पैसिफिक समुद्र में ड्रिल कर रही है और कहा जा रहा है कि पेट्रोलिंग जारी है, यानी नजर बनाकर रख रही है। अमेरिका के लिए जोरदार तमाचा। अब चाइना और ताइवान शांत बैठे थे तो अमेरिका को कैसे शांति मिल सकती है? ये तो वैसी ही खानदान की औरत है जो दो रिश्तेदारों को आपस में लड़ाकर मुंह में पान चबाते हुए देखती है। यह जनानियों वाला काम एक बार फिर से अमेरिका ने किया है। 4.5 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर के हथियार देने के लिए ऑफर कर दिया है ताइवान को। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने कहा था, अभी कहा ना ये जनानी वाला काम, आ गया चाइना का बयान। चाइना ने कहा है कि ये जो हरकत अमेरिका ने की है और अगर इस बिल को आगे बढ़ाया जाता है और हथियार पहुंचाए जाते हैं ताइवान को, तो पीस के लिए, शांति के लिए ये सबसे बड़ा खतरा होगा और इसकी जवाबी कार्रवाई में दोनों को बहुत कुछ भुगतना होगा। बहुत ही, मैं शॉर्ट कर देता हूँ, खबरें काफ़ी लंबी होती है लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के पास वक्त नहीं होता है, तो मैं उसको बहुत पूरा पढ़ के उसका शॉर्ट कंक्लूजन निकालता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट की रिपोर्ट देख रहे हैं तो वो 10 मिनट में बन जाती है, नहीं, बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से हाथ जोड़ के रोज़ कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपने अगर कर रखा है दूसरों से करवाइए। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान दोबारा लेके चलूं तो पाकिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1500 हो चुकी है। दुख की बात यह है कि इन 1500 में 530 से ज़्यादा सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं। अभी भी पाकिस्तान के कई हिस्से में बुरा हाल है। वहीं लीडर हो तो भाई साहब ऐसा हो, शहबाज शरीफ जैसा ना हो, चोरों की तरह, डकैतों की तरह कुर्सी छीन के बैठ गया हो, बैठाया गया है अमेरिका के द्वारा। देखिए ये भारत के लिए भी खतरा है। अमेरिका का टटपूंजिया पाकिस्तान में बैठा हो तो ये भारत के लिए भी खतरा है। अभी आप देखिए, पाकिस्तान के इस टटपूंजिया प्रधानमंत्री जैसे ही कुर्सी पर बैठे, F-16 विमान को अपग्रेड करने के लिए तुरंत उसने अपना हाथ बढ़ा दिया अमेरिका ने, लो भाई साहब करो। तो ये सब बहुत ख़तरनाक भारत के लिए भी है। लेकिन आपको ये इमरान खान की तस्वीर दिखा देता हूँ। इमरान खान उस परिवार के बीच जाकर ज़मीन पर बैठे जिस परिवार ने बाढ़ में अपने 10 लोगों को खो दिया। देखिए दोस्तों, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है।
अब आपको दिमाग घुमा देने वाली तस्वीर दिखा रहा हूँ, पाकिस्तान कितने बड़े खतरे में है। ये देखिए ये तस्वीर, ये अफगानिस्तान की तरफ से जो टीटीपी हैं वो घुस रहे हैं, पूरी फेंसिंग को तोड़ के, यानी बॉर्डर को तोड़ के पाकिस्तान में घुस रहे हैं। अजीबोगरीब बात यह है कि वो घुस भी जाते हैं पाकिस्तान और वो गायब भी हो जाते हैं वहाँ से अंदर जाके, पाकिस्तान में वो पहुँच गए। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान आर्मी ही नहीं थी, जिसकी वजह से टीटीपी, देखिए ये सबूत इसलिए लगा रहा हूँ कोई पाकिस्तानी ये ना कहे कि रज़ा भाई झूठ बोल रहे हो यार तुम भी, एकदम नहीं, हकीकत है। और ये बात खुद पाकिस्तान के कई न्यूज़ चैनल पर आ चुकी है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, नेपाल चीन पर भरोसा कर रहा था। अरे एक बार चुड़ैल पे भरोसा कर लो, रिश्ते तोड़ने वाली अपनी फुप्पो पे भरोसा कर लो, लेकिन चीन पे भरोसा ना करो। चाइना पर नेपाल ने पैसा देखकर उस पर भरोसा किया, वहीं पर चाइना ने चाइना टाउन नेपाल में बना डाला। नेपाल के राजधानी काठमांडू में नेपाल की पुलिस ने कई जगह दफ्तरों पर, ऑफिस पर रेड डाली, तो पता ये चला कि हजारों की तादाद में चीनी लोग वहां पर कॉल सेंटर चला रहे थे। अभी आपको समझाऊंगा कि वो कॉल सेंटर करते क्या थे। वो कॉल सेंटर में हजारों चाइना के लोग काम कर रहे थे, और जिसमें 200 से ज़्यादा डेस्कटॉप कंप्यूटर और 150 से ज़्यादा लैपटॉप बरामद करे हैं और 8 लाख कुछ रुपये जब्त किए गए हैं। इनका काम ये था कि जो ऑनलाइन आप देखते हैं गेमिंग ऐप होती है या बहुत सारी ऐसी ऐप होती है जिससे आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं 50-50 हज़ार तक के या 1 लाख तक के, या गेमिंग के ज़रिए आप पैसा जीतने को सोचते हैं। बहुत सारे लोग पबजी से खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो पैसा देते हैं और लोन का भी सिस्टम इसमें रहता है, लोन की ऐप भी अलग होती है। तो आप जब किसी ऐप से लोन लेते हैं तो आपको एक वक्त दिया जाता है कि आपको अगले महीने की, फॉर एग्जांपल अगले महीने की 30 तारीख तक ये पैसा देना है। लेकिन 15 तारीख को ही नेपाल से बैठे हुए चाइना के लोग इंडिया के उन लोन लेने वाले लोगों को, कस्टमर को 15 तारीख को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। जी हाँ, और आपके रिश्तेदारों को, लोन लेने वालों को बदनाम करने की पूरी तैयारी करना शुरू कर देते थे। ऐसे में चीन का इसके पीछे क्या मंसूबा था वो अभी सामने नहीं आया है। हालांकि भारत में भी पिछले कई दिनों में ऐसी जगहों पर रेड डाली गई है, नोएडा से लेकर गाजियाबाद और दिल्ली में भी कई ऐसी जगह पर जहां पर यह कारोबार चल रहा था। तो भाई साहब बच के रहिएगा, लोन लेना हो तो अपने इंडियन बैंक से जाके लीजिएगा, आड़े टेढ़े ऐप के चक्कर में फंसिएगा नहीं। देखिए भारत का भौकाल इंटरनेशनल लेवल पर इतना खतरनाक और बमबार है कि क्या ही कहें। अपना इंडिया तो भाई ऐसा ही है, भले ही अंदर से सिर्फ इस मोदी सरकार ने आपस में सबको लड़वा दिया है, वरना अभी भी भारत का भौकाल ऐसा है कि जहां पूरी यूरोप की कंट्रियां भारत पर जोर डाल रही थी कि रूस से गैस तेल मत लो, इधर भारत आकर फ्रांस की विदेश मंत्री ने मुलाकात करी मोदी से, और मोदी से उन्होंने कहा कि हम रेस्पेक्ट करते हैं कि भारत जो रशिया से तेल ले रहा है हम पूरी इसकी इज्जत करते हैं। और इतना ही नहीं, दीदी ने यह भी कहा भारत आज़ाद है, वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है। वाह, इसको कहते हैं दम, वो भी किसका? अपने भारत का। वहीं पर आपको यहीं थोड़ा सा टर्न करना चाहूँगा और आपको बता दूं, अंधभक्तों की गर्दन पकड़कर पेशाब में डुबाते हुए, कि ससुरे 3 देशों से सबसे ज़्यादा भारत तेल और पेट्रोल लेता है। पहले नंबर पर इराक, मुल्ले और डुबाओ इनको मुल्लों से। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, मुल्ला देश। और तीसरे नंबर पर रशिया। हालांकि बीच में रिपोर्ट आई है, बीच में रूस से सबसे ज़्यादा तेल ले रहा था भारत, लेकिन एक बार फिर से सऊदी अरब से ज़्यादा तेल लेना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी पहले नंबर पर मुल्ले इराक से ले रहा है गैस तेल। ओ ले कहाँ अंधभक्तो। वहीं आपको बता दूं कि फ्रांस में आग बड़ी खतरनाक लग चुकी है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख लीजिए। जानकारी के मुताबिक
3700 हेक्टेयर जमीन जो है जलकर राख हो चुकी है। खतरनाक तरीके से ये आग बढ़ती जा रही है। 1000 फायर फाइटर जो होते हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन इस आग को बुझाने में, अल्लाह के अजाब को बुझाने में, रोकने में नाकामयाब है। Donc si vos chantiers sont très calmes, vous êtes autonome, et vous notez ce que vous voyez. बहरहाल ये थी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी मेहनत करके आपके सामने रखी हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।